लोकसभा चुनाव में आज 5वें दौर का मतदान लगातार जारी है। 2 घंटे बीत चुके हैं। 49 सीटों पर 2 घंटे की वोटिंग हो चुकी है। 8 राज्यों की 49 सीटों पर कहीं सुस्त तो कहीं तेज गति से हो रहा है मतदान। इस दौर में जहां अमेठी रायबरेली की सीटों पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, तो वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की भी 6 सीटों पर मतदान हो रहा है, जहां पर बॉलीवुड के सितारे वोट डालने के लिए सुबह सुबह से ही पहुंच रहे हैं। सुबह के पहले घंटे में वोट करने वालों में फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार, फरहान अख्तर शामिल हैं। जोया अख्तर, जानवी कपूर ने भी जाकर सुबह सुबह मतदान किया। राजनीतिक हस्तियों में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने शुरुआती घंटे में ही मतदान कर लिया। लखनऊ में जाकर उन्होंने वोट डाला। वोट डालने की दूसरों से भी अपील की। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के कई उम्मीदवार भी पहले 2 घंटे में मतदान कर चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको देते हैं। 5वें दौर में 49 सीटों पर 2 घंटे का मतदान पूरा हो चुका है। आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश की 14, महाराष्ट्र की 13 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। सभी की निगाह इस बात पर टिकी हुई है कि इन 49 सीटों पर इस बार की स्थिति क्या रहती है। अशोक सिंघल के साथ विनय कटियार मौजूद हैं, पूर्व सांसद, उनसे बातचीत कीजिए। अयोध्या में भी वोटिंग चल रही है अशोक। बिल्कुल चित्रा, विनय कटियार जी 3 बार के सांसद हैं लोकसभा के यहाँ पर, और राम मंदिर आंदोलन का चेहरा भी बड़ा चेहरा रहे हैं। विनय जी, किन मुद्दों पर यहाँ पे चुनाव हो रहा है, आपने वोट डाला, किन मुद्दों पर? सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं, बाकी सब बेकार हैं। सब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छी बनने वाली है और केंद्र में भी बढ़िया बनेगी। राम मंदिर के बाद बनने के बाद ये पहला चुनाव हो रहा है, वोट पड़ रहे हैं, किस ढंग से देखते हैं? नहीं, अच्छे ढंग से देखते हैं। लोकतंत्र की जीत होती है इसमें। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो विषय बाद में रहता है, लेकिन अच्छा वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। 3 बार के सांसद भी आप रहे हैं और 2 बार राज्यसभा में भी रहा। 2 बार राज्यसभा में, लेकिन लोकसभा में 3 बार आप रहे, और राम मंदिर आंदोलन में भी आप बड़ा चेहरा रहे हैं। नहीं तो रहे हैं, तभी तो राम मंदिर बन गया है। जाकर दर्शन करो, वहाँ बनाओ, अच्छा है, कुछ लोगों को ले जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे विनय कटियार जी, जिन्होंने कहा कि तमाम मुद्दे हैं और उसके हिसाब से लोग जनता चुनेगी, अपना वोट डालेगी। तो चित्रा देख सकते हैं, विनय कटियार 3 बार के सांसद थे लोकसभा के, और राम मंदिर आंदोलन में बड़ा चेहरा रहे हैं, और अब राम मंदिर बनने के बाद पहली बार वोट डालने जा रहा है। 1991, 1996 और इसी के साथ 99 में 3 बार वो सांसद रहे। राज्यसभा में भी प्रतिनिधित्व दे चुके हैं। उत्साहित दिखाई दे रहे हैं, सुबह सुबह मतदान के लिए पहुंचे हुए हैं। लेकिन पोलिंग बूथ पर क्या नजारा है, लोग क्या भारी तादाद में पहुंच रहे हैं? अशोक, जरा आसपास की भी तस्वीरें दिखा दें आप। बिल्कुल चित्रा, यहाँ पर लाइनें लगी हुई हैं, सुबह से काफी लोग वोट डाले हैं, आए हैं यहाँ पर, और महिलाएं भी भारी तादाद में वोट डालने पहुंची हैं, और सुबह से लोग यहाँ पहुंचे। साधु संत, क्योंकि ये कटरा जो जगह है ये वीआईपी सीट मानी जाती है, वीआईपी पोलिंग बूथ माना जाता है, और साधु संत भारी तादाद में यहाँ पर वोट डालने लगातार आ रहे हैं। और इस वक्त यहाँ पर महंत राजू दास जी भी हमारे साथ मौजूद है, हनुमानगढ़ के। महंत राजू दास जी, किस ढंग से देखते हैं, किन मुद्दों पे आपने वोट डाला है? भारत के उत्थान के लिए, भारत के विकास के लिए, और भव्य दिव्य नभ राम जन्मभूमि बनी है। हम अपेक्षा करते हैं इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मंदिर निर्माण हो, जो राम का नहीं मेरे काम का नहीं। इसके नाते हमने वोट किया, और वोट भगवान राम के चरणों में कमल का पुष्प अर्पित किया। राम मंदिर कितना बड़ा मुद्दा है, क्योंकि 500 सालों के स्ट्रगल के बाद राम मंदिर का निर्माण, और पहली बार अयोध्या में मंदिर निर्माण के बाद वोट डाला। ने राम मंदिर मेरे लिए मुद्दा नहीं है, मेरे लिए आस्था का केंद्र है। मुद्दा विपक्ष के लिए होगा, जिन्होंने राम को काल्पनिक कहा। मेरे लिए आस्था का केंद्र भगवान श्री राम है, और मेरे लिए आस्था का विषय भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, और मेरे लिए श्रद्धा का विषय भगवान भोले का मंदिर है, जो राम का नहीं मेरे काम का नहीं। इस उद्देश्य के साथ कमल का फूल। अब रुक कर लेते हैं फतेहपुर का, जहां से जितेंद्र बहादुर मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और वहां से निरंजन ज्योति बीजेपी की जो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार है, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। जरा तस्वीरें दिखाइए, कैसा है माहौल जितेंद्र?
और देखिए चित्रा, यहाँ 2 घंटे का जो मतदान हुआ है उसमें सुबह से ही मैं इस जो बूथ पर है, पोलिंग बूथ पर काफी भीड़ देख रहा हूँ और आपको यहाँ की एक बार स्थिति दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। क्योंकि पिछले 4 चरणों की अगर बात करें तो कई ऐसे इलाके दिखाई पड़े जहां पर 9 बजे तक ये देखा गया कि वहां पर भीड़ काफी कम हो गई, लेकिन जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने लोगों से गुजारिश की और ये कहा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग अपने घरों से निकल करके वोटिंग करने के लिए निकले, तो यहां पर वो स्थिति दिखाई पड़ रही है। चित्रा ग्राउंड जीरो पर जो स्थिति है ये पीरनपुर का इलाका है, फतेहपुर का, और यहां पर आप देखिए कि यहां सुबह से ही 2 घंटे का वक्त हो चुका है, सुबह से ही लोग ज्यादा संख्या में यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं। यहां सबसे खास बात यह है चित्रा की मुकाबला काफी दिलचस्प है। यहां जिस तरीके से जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं साध्वी निरंजन ज्योति, वो उम्मीदवार हैं बीजेपी की तरफ से, और उनके लिए एक सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उनको हैट्रिक अगर मिलती है यहां पर, तो ये देखा जा रहा है कि 67 सालों बाद यहां किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को हैट्रिक मिलेगी। लेकिन वहीं बीजेपी के साथ साथ जो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन ने भी अपने एक दमदार उम्मीदवार को यहां पर उतारा है, जो कि प्रदेश के अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के रह चुके हैं नरेश उत्तम, उनको यहां पर अपना कैंडिडेट बनाया है और वो यहां पर कड़ा मुकाबला यहां पर दे रहे हैं। तो चित्रा, यहां जिस तरीके से जनता ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच रही है उससे साफ हो रहा है कि इस बार वोटिंग परसेंटेज कुछ ज्यादा होगा। और इस बूथ पर तो यही दिखाई पड़ रहा है क्योंकि पिछले जो अलग अलग जो चुनाव के चरण हुए हैं उसमें जो परसेंटेज रहा है वो कम रहा है। ऐसे में यहाँ की स्थिति जिस तरीके से ज्यादा महिलाएं निकल करके सामने आ रही, उससे लग रहा है कि पोलिंग परसेंटेज काफी बढ़ेगा। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।